शिव गांव में स्वामी बुरादास जी विख्यात संत हुए हैं, जो पहले फौज में थे। उनकी स्मृति में गांव वालों ने ट्रस्ट बना रखा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे नेक जनहित के कार्य करता है। कुचामन शहर में जाट समाज प्राचीन धरोहर शोध संस्थान है, जिसके अध्यक्ष शिक्षाविद श्री हरदेवाराम जी आनंद हैं, जो इसी गांव से हैं। मित्रों, इस वक्त में राजस्थान के नागौर जिले में कुचामन तहसील के अति प्राचीन गांव शिव में हूँ। शिव बड़ा ऐतिहासिक गांव है। मैं इस वक्त गांव में जो अंदाजी इस गांव के प्रमुख जनपद अधिपति रहे हैं, जिनके नाम पर जाटों का अंडा गोत्र बना है, उनके और उनके पुत्र वीर कुंवर नैन सिंह जी के स्मारक के पास में खड़ा हूँ। ये इसके ऊपर लिखा है, वैशाख सुदी 14 से विक्रम संवत 1121। तो वीर अंदाजी ऐसी कहानी प्रचलित है कि मारोठ में कोई युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में बहुत ही वीरता दिखाई। वीर नैन जी बहुत ही बलिष्ठ और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने उस युद्ध में अपना बलिदान दिया और वो लोक देवता के रूप में मान्यता है उनकी। यहाँ जो स्मारक दिख रहा है, इसके नीचे शहीद वीर कुंवर नैन सिंह जी और उनके पिता जो यहाँ के गणपति थे अंदाजी, उनका ये स्मारक है। तो पहले यहाँ 2 समाधियां थी, उन पर ये शिलालेख भी था। अब उनको थोड़ी ऊंचाई देकर गांव वालों ने इसको एक बढ़िया स्मारक के रूप में बनाया है। तो मैं गांव के प्रथम राजपत्रित अधिकारी श्री देवाराम जी अंडा, जो सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि अंडा गोत्र कैसे बनी और ये कहां से आई। हाँ जी, हरदेवाराम जी। निर्देशक चोटियान चूरू जिले से चोटिया गोत्र के हमारे पूर्वज पहले खजवाना नागौर के पास गांव में आए। वहां से हमारे पूर्वज यहाँ शिव में आए जी। उनमें अणदा जी काफी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वीर कुंवर नैन जी, वो मारोट की राड़ में शहीद हो गए जी। उसके बाद अणदा गोत्र कहलाए ये चोटिया जो यहाँ के हैं, और उनकी कीर्ति काफी बड़े क्षेत्र में फैली थी। और अणदा हैं वो अभी कई गांव में। मैं मदनलाल जी अंडा से पूछता हूँ कि गांव कितना पुराना है और किन लोगों ने बसाया है। आप बताइए मदनलाल जी। यहाँ पहले सिंजानाथ जी की तपोभूमि थी जी। बाद में कुकण जी चोटिया आके बड़वा की बही के अनुसार विक्रम संबंध 980 में यह गांव बसाया। मित्रों, ये शिव गांव का अति प्राचीन शिव मंदिर है। ये मंदिर की प्राचीनता के बारे में ग्रामवासी श्री मदनलाल जी अंडा से पूछते हैं, मंदिर कब बनाया और किसने बनाया। जी हाँ, मंदिर यह मंदिर बड़वे की बही के अनुसार विक्रम संवत 1205 में अनहल जी अणदा द्वारा बनाया गया है। अब आप अंदाज लगाइए कितना सदियों पुराना मंदिर है, अभी भी एकदम मजबूती से खड़ा है। कितनी सदियां बीत गई, कितने मौसमी बदलाव है, लेकिन ये मंदिर है, इसकी बनावट भी अष्टकोणीय है और इसके गुंबद वगैरह की कलाकृतियां आपको दिख रही हैं। इसी कारण इस गांव को शिव के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। अब मंदिर का थोड़ा सा हम भीतर से भी दिखाते हैं। 4 फुट की दीवार है।
आज तक कभी मरम्मत नहीं, 4 ये बड़ा आपके लिए तथ्यपूर्ण है कि मंदिर में जो दीवार है मंदिर की वो 4 फुट की चौड़ाई में है। ये इसकी मजबूती का है। और इस मंदिर की इतनी सदियां बीत गई लेकिन आज तक इस मंदिर को मरम्मत की आवश्यकता नहीं हुई। और भीतर से भी मैं आपको दिखाता हूं कि इतनी सदियों बाद भी इसका गुंबद वगैरह है वो बिल्कुल मजबूती से है, किसी तरह की कोई मरम्मत वगैरह नहीं की गई है। उस जमाने में शिव जी के मंदिर बहुत ही कम हुआ करते थे, इसलिए शिव मंदिर के कारण इस गांव का नाम शिव ही प्रसिद्ध हो गया। वीर कुंवर नैन सिंह जी मारोट के युद्ध में बलिदान हो गए थे। उनकी पत्नी जिनका नाम वीरा था, जो साण गोत्र के जाटों की लड़की थी, वो उनके साथ सती हो गई। उस सती माता का ये आपको स्मारक दिख रहा है। अब ये निर्माण कार्यों और वर्षों बाद में ज्यादातर ये भूमिगत है। इसके पीछे वो संवत वगैरह और ये पूरा लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है कि घुड़सवार योद्धा है, उसके आगे सती माता खड़ी है और ये बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक है। मैं गांव के सबसे पहले एमएससी और अवकाश प्राप्त थानेदार श्री गोवर्धन सिंह जी अंडा से पूछता हूं कि ये सती माता कब सती हुई और ये आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ की पहले राजधानी मारोट थी, जहाँ पर दइयों का राज्य था। मुकल सिंह दैया के समय में उसके आसपास यहाँ के अणदाजी के पुत्र नैन सिंह जी शहीद हो गए जी। उनकी पत्नी बीरा जो पियर का गोत्र सारण थी, वो उनके पीछे सती हो गई। हाँ। ये 1121 विक्रम संवत की बात है। तब से ये सती स्तंभ यहाँ पर मौजूद है। राज्य सरकार से हमने कई बार निवेदन किया कि ये प्राचीन जो धरोहर है इसको सुरक्षित किया जाए, लेकिन सभी इस मामले में निष्क्रिय हैं। इसलिए इसका संरक्षण होना चाहिए। इसके पीछे मैंने पढ़ा है, पहले अब रेत में हो गई, 7 लाइनों का एक लेख लिखा हुआ है जिस पर विक्रम संवत 1121 लिखा हुआ है। बहुत ही तथ्यपूर्ण जानकारी बनाई। तो मेरा सुझाव है आपको कि भाई सरकार करे या न करे, आप लोग हैं वो कुछ अपने हिसाब से इस स्मारक को सुरक्षित करें और सती माता की अपनी जो नई पीढ़ी है उनको इनके बारे में जानकारी दी जाए। और ये भी थानेदार जी ने बताया कि मारोट में दहिया जाटों का शासन था और ये कोई युद्ध उस वक्त हुआ था, उसमें ये बलिदान हुए थे। और ये दोनों के तथ्य मिलते हैं क्योंकि जो अंदाजी और वीर कुंवर नैन सिंह जी का स्मारक है वो और सती माता का स्मारक है, दोनों पर एक ही तिथियां हैं। अब आपको प्राचीन समय का बना हुआ कुआं दिखाते हैं जो आज भी बिल्कुल सही सलामत है। इसकी आपको दीवारें दिख रही हैं कि कितनी मोटी दीवारें हुआ करती थी उस जमाने में, लोग कितने मेहनती थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी मोटी दीवारों का कुआं है। इसीलिए ये अभी तक सदियों बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं जो अन्य प्राचीन अंदाजिनी या उसके वंशजों उनके बारे में जानकारी लेता हूँ। तो अंदाजिनी और उसमें कोई जल व्यवस्था के लिए या कोई गोचर भूमि के लिए जो भी किए है आप जानकारी दें। ग्राम शिव में ही अण्णा अड्डा है जी, जो आज भी मौजूद है। उसमें प्राथमिक विद्यालय है जी। इसके अलावा ये कुआं उस वक्त का बना हुआ है जी। राव बाटों की बही के अनुसार इसको लगभग 1000 साल हो गए हैं जी। इसी प्रकार एक तिथाना तालाब है जिसमें भी प्राइमरी स्कूल है, वो गोचर आज तक मौजूद है। वो भी अंदाजी के वंशज तिथा ने बनाया था जी। इससे पहले
पुरानी जो आबादी थी वो करकोटक या काकोट थी, जो पुरातत्व विभाग के हिसाब से आज भी छापरी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ये 13 किलोमीटर लंबी है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी ज्यादा लंबाई में है। इसकी खुदाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं जिसमें प्राचीन चीजें पाई जाती है। बीकानेर के पुरातत्व विभाग के किसानराम जी क्यूरेटर यहाँ 3 दिन रहे, मैं उनके साथ रहा था। पुरानी बहुत सी चीजें यहाँ पाई गई है। ये यहाँ से इस गांव में जहाँ हम खड़े हैं 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ सिया माता का मंदिर भी है। और काकोट जो या करकोटक जनपद है वो बहुत ही पुराना जनपद है। जाटों का ये गोत्र भी है और ये बहुत प्राचीन जनपद इस इलाके में थे और उनके बाद में अब ये बहुत पुरानी बातें हैं। किसी कारण से संघर्षों में या कोई प्राकृतिक आपदाओं में कोई उधर जाता था तो फिर चोटिया जाटों ने यहाँ चोटिया जाट फिर से आबाद हुए और अपने फिर से यहाँ शिव जी का मंदिर प्राचीन ये चीजें हैं वो बनाई। वो बड़ी खुशी है कि अभी तक सही सलामत है। धन्य है उन महापुरुषों को कि उन्होंने कितनी मजबूत चीजें बनाई थी। और ये इलाका है, इसका पुरातत्व विभाग को गहराई से सर्वे करना चाहिए। ये मैंने भी काफी प्रत्यक्ष। मित्रों, इस वक्त मैं शिव गांव में संध्या नाथ जी की समाधि स्थल पर हूँ। आपको संध्या नाथ जी की ये समाधि दिख रही है और इसके आगे उनका पगलिया बोलते हैं, उनकी प्रतिष्ठा है। और ये संध्या नाथ जी के बारे में आप का नाम क्या है? किलाननाथ जी बता रहे हैं कि ये अति प्राचीन है, कि ये गांव बसा उस समय से भी ये यहाँ संध्यानाथ जी मौजूद थे, ऐसा बताया जाता है। और ये भर्तरी के शिष्य बताए जाते हैं और ये बहुत ही गांव पर आशीर्वाद है संध्यानाथ जी का। और बहुत तपस्वी साधु रहे हैं, इन्होंने जीवित समाधि ली है। अब एक लोक मान्यता प्रचलित है कि इन्होंने एक साथ 7 शरीर बनाया, 7 जगह 7 शरीर बना के 7 जगह समाधि ली। तो हम आपको पूछते हैं कि 7 कौन सी जगह एक साथ समाधियां ली? एक तो शिव में जी, एक बोपास में, बोपास, एक नारायणपुरा, नारायणपुरा कहाँ पर है? एक करकेड़ी, करकेड़ी पास में ही है। हाँ, एक बा बकरी का ना करकेड़ी अजमेर का। अच्छा, बकरी के पास वाली करकेड़ी। हाँ, जो हम जाते हैं ना अजमेर, पर्वत सर से अजमेर जाते हैं तब करकेड़ी गांव आता है। हाँ, एक राता ढूंढा जो अजमेर से डेगाना जाते हैं थावड़ा के पास आता है। हाँ, एक राजियासर जो राजियासन चूरू जिले में पडियारा के पास आता है। एक आसनपुरा, ये आसन की डाणी ये कहाँ पर सी है? आनंदपुरा रोड पर, कुचामन रोड पर। ये कुचामन रोड पर है। कितनी हो गई गिन लो? 7 है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक बात बताई है और यहाँ प्राचीन समय से ही ये शीतला माता की मूर्ति है और इधर भी शीतला माता की मूर्ति है और नीचे ये वरुण जी प्रतिष्ठापित है। इधर ये हनुमान जी की है ना? ये तो बात। हाँ, ये हनुमान जी की मूर्ति है। ये बाद में ग्रामवासियों द्वारा। और इधर भी नाथों की समाधि है और इधर भी ये धुना है और ये भी उनके शिष्यों की समाधियां हैं। ये भी शिष्यों की समाधियां हैं और इधर भी नाथों की 8 समाधियां दिख रही हैं। तो बड़ी खुशी हुई इस ऐतिहासिक जगह आके ले रहे हैं। आप जो
जानते हैं नाथ जी के महाराज के बारे में, आपके अनुसार क्या है? नाथों में 12 पंथ है, जिनमें से 6 पंथ गोरखनाथ जी के माने जाते हैं और 6 आदिनाथ के माने जाते हैं। जी इन गोरखनाथ जी के 6 पंथों में से एक पंथ भर्तरी का बैराग्य पंथ है। जी ये जो स्थान है शिव का, ये बैराग्य पंथ में है और इसके आसपास में भी जितने स्थान है, जैसे मुख्य स्थान राता डुंडा है हाँ थावड़ा के पास, दूसरा डिडवाना में जोगा मंडी है, ये सभी बैराग पंथ के। हाँ बैराग पंथ में पहले कनफड़ा जोगी हुआ करते थे, बाद में उनके शिष्य वगैरह होने से वो गृहस्थी बन गए। हाँ जी ये जो शिव गांव है उसमें ऐसा कहते हैं कि सिंजानाथ जी सबसे पुराने आदमी थे हाँ जो यहाँ पर रहते थे, धूणा रमाते थे। हाँ तो सिंजानाथ जी के बारे में यहाँ पर अनेक किंवदंतियां मौजूद है। एक कहावत है शिव के लिए कि शिव सिंजानाथ की टोपी लंगोटी हाथ की, शिव में शैतान का बासा, अन्न घना पानी का तासा। हाँ। इसका अर्थ यह है कि यहाँ अन्न तो खूब है लेकिन पानी की हमेशा कमी रहती है, आज भी कमी है। हाँ और ये जो सिंजानाथ और नाथ संप्रदाय है, इनका प्रभाव जोधपुर में राजा मान सिंह के जमाने में बहुत ज्यादा था। हाँ। मान सिंह जी ने बहुत सी किताबें भी लिखी, वो लेखक थे। हाँ और वहाँ पर महामंदिर में नाथ जी का धूणा चलता था, जहाँ पर जो क्षणवा काल पड़ा वहाँ पर नाथ जी ने सबको भूखों को खाना खिलाने का काम किया था और राजा जी ने भी किया था, सदाव्रत चला करता था। जी तो ये सिंजानाथ जी यहाँ के पुराने हैं। इसके बारे में नाथ संप्रदाय का जो इतिहास लिखा गया है अनेक लेखकों द्वारा, उसमें सिंजानाथ जी का वर्णन है, जी जिसको चूरू जिले में भी कई जगह सिंजानाथ बताया गया है। और अभी जो हमारे यहाँ कल्याणनाथ जी ने बताया कि ये 7 जगह पर इनकी समाधियां सिंजानाथ जी की है। हाँ। इस तरह से ये शिव में सबसे पुराने सिंजानाथ जी बताते हैं। तो वो डोडा टिब्बा की क्या? हाँ, डोडा टिब्बा पर सिंजानाथ जी के ही चेले और ये कनपड़े रहते थे, जहाँ पर गायें पालते थे। और गोबरिया नाथ वहाँ पर कोई प्रसिद्ध थे उस जमाने में। कोई हाँ दूसरे आए बताए जो मुस्लिम संप्रदाय के, तो उनको कई चमत्कार वगैरह बताए गए, ऐसी किंवदंतियां हैं। डोडा टिब्बा मौजूद है, आज भी बहुत ऊंचाई पर है। शिव में सबसे ऊंचा टीला डोडा टिब्बा ही है। बड़ी तथ्यपूर्ण जानकारी के लिए आपको। तो मैं डोडा टिब्बा की जो घटना है उसके बारे में कल्याणनाथ जी से पूछता हूँ कि डोडा टिब्बा है, वहाँ कौन तपते थे और वहाँ वो कैसे प्रसिद्ध है? बता सिंजानाथ जी महाराज की गए कि घोर ही जी तपस्या तो ठही करी बटे को नहीं करी। जी हाँ अर्जी तेम का बाबर बादशाह को राज हो जी और बादशाह बटे गए कि पांचराय न पूजा जी टेम का गए कि तो गिनती लगा ली भी 1000 गाय ही गिनती लगा रटासम मारेगा समाज पर। हाँ सिंजानाथ जी जो लियो 5 राई जो मार्गन तो गाय नाना है ही को नहीं। हाँ जो महाराज 1000 गए की गिनती करिया हाँ जो चालो दोबारा करो। हाँ दोबारा 1000 बाट में खोली न हाँ एक एक नार एक एक बगीरो बना दिया। बहुत बादशाह ने परिचय दियो। बहुत इस गांव के जाटों में फौज में जाने का पुरानी समय से रिवाज है। इस गांव में सबसे पहले दूसरे महायुद्ध में कौन शहीद हुए हैं आप बताओ? आसुराम जी अणदा दूसरे महायुद्ध में शहीद हो गए 1946 में। वो गांव के पहले पढ़े लिखे थे। इस गांव में आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा व अन्य क्या क्या सुविधाएं हैं? गांव में 1956 से स्कूल है, अभी वर्तमान में हायर सेकेंडरी है और उसमें जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और कला संकाय, तीनों संकाय संचालित है। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर एक पीएचसी है, आसपास के 20-25 गांव के लोग इसका लाभ लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधालय राजकीय और एक खाद्य भंडार बना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक भंडार बना है। पशु चिकित्सालय है, आसपास के 10-20 गांव के लोग पशु चिकित्सा सुविधा यहाँ ले रहे हैं। लगभग इन सभी की भूमि और भवन दानदाताओं द्वारा बनाए हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस गांव के लोगों ने गांव की सुविधाओं के लिए जी खोल के भूमि दान दिया है। जैसी कोई सरसरी सी जानकारी मिली है उनके अनुसार इस गांव में जो जमीन का दान किया है जी खोल के, वो सरसरी जानकारी जैसी कि मुझे मिली है उसके अनुसार सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नजर आ रहा है। यहाँ 2016 में विद्यालय के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
भव्य स्तर पर हीरक जयंती मनाई, जिसमें मार्गदर्शन श्री हरदेवाराम जी अंडा का रहा और हजारों लोगों का यहाँ भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री CR चौधरी भी पधारे और गांव में एक पुस्तकालय भी बना है और गांव के बीच में विश्रामालय भी है और गांव में लगभग 6 दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें गांव की अनेक बेटियां और बहुएं भी हैं। और गांव में श्री महेंद्र सिंह हैं, वो चूरू में ACTO हैं और श्री चनाराम जी चिकित्सक हैं। और इस गांव में वर्तमान में क्या समस्याएं हैं और नई पीढ़ी के क्या क्या समस्याएं हैं, इस गांव में क्या सरकार द्वारा किया जाना चाहिए कि यहाँ की खुशहाली बढ़े, इसके बारे में शिक्षाविद हरदेवाराम जी से हम पूछते हैं कि गांव में यहाँ क्या क्या वर्तमान में गांव किन परेशानियों से गुजर रहा है और यहाँ की खुशहाली के लिए और क्या क्या होना चाहिए। में मुख्यतः आवारा पशुओं की काफी बड़ी दिक्कत है। बहुत अच्छी बात। इसी तरह पेयजल की दिक्कत है जी। ज्यादातर लोग ढाणियों में बस गए हैं हाँ। और वहाँ पानी की उचित सुविधा नहीं है और घर घर नल कनेक्शन योजना यदि प्रभावी हो जाती है हाँ। तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और एक ये जो सूर्य से बिजली बनाने की सुविधा जी, सौर ऊर्जा के लिए यदि सरकार अनुदान किसानों को देती है तो यहाँ के जो खेतों में बसे हुए किसान हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं। अब तो बिजली की खेती और बरसात के पानी की खेती की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। शिव गांव में वीर कुंवर नैन सिंह जी मारवाड़ के युद्ध में बलिदान हुए थे। उनकी पत्नी वीरा जो साण जाटों की पुत्री थी वो उन पर सती हुई थी, उनका हमने आपको दिखाया है। और जो दूसरी सती है ये उनका स्मारक है। अब कोई ऐसा मुझे जानकारी रखने वाला मनुष्य नहीं मिला है जो इस सती का और जो योद्धा है उनका नाम बता सके, लेकिन ये भी बहुत ही प्राचीन सती मूर्ति है। शिव गांव के विकास में यहाँ के भूमि दान दाताओं का बड़ा योगदान है। गांव के बीच में खुली जगह कम थी, इसलिए ग्राम पंचायत भवन के लिए श्री दल्लाराम अंडा जी ने भूमि दान दी। विद्यालय भवन के लिए लिस्मन राम, हनुमाना राम अंडा, सेवाराम अंडा, मांगीलाल अंडा, हरिबख्श नानूराम पिपलवानी भूमि दान दी। जो पिथाना तालाब में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ हुक्माराम अंडा ने भूमि दान दिया। पशु चिकित्सालय के लिए जैसाराम अंडा ने, PHC के लिए कंवरी देवी व मोहनी देवी अंडा ने, खाद्य भंडार के लिए पतासी देवी वाइफ ऑफ उकमाराम अंडा ने, खेल मैदान के लिए बिहारी सोनी, सहकारी समिति के लिए नौजा देवी नाथ ने भूमि दान दी है। धन्य है इन भूमि के दानियों को, इस युग में लाखों करोड़ों की भूमि ग्राम विकास के लिए दान दे देते हैं। और ट्रस्ट के लिए अर्जुन राम भिवाराम अंडा ने भूमि दान दी है। उल्लेखनीय है कि बूरदास के नाम से परोपकारी ट्रस्ट गांव में चल रहा है। यह बड़ी प्रेरणादायक बात। शिव गांव राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है। वर्तमान में श्री लाला राम जी अंडा सरपंच है, श्रीमती कुंदनी देवी, दिलीप अंडा और मदन बावरी पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे हैं। गांव में लगभग 100 घर हैं और 30 वर्षों से
जाटू में मोसर बंद है। शिव में अणदा, रुलानिया, जाखड़, बुरडक, रणवा, जरावठा, मील, जमरी, नेरा, तेतरवाल आदि गोत्रों के जाट हैं जो ज्यादातर भाणजे के रूप में बसे हुए हैं। गांव में खाती, कुमार, सुनार, मेघवाल, बावरी, पारी, कंडेलवाल, गोस्वामी, रगर, नाई, नाथ जोगी हैं। सबसे ज्यादा आबादी इधर के गांव में नाथ जोगियों की है। इस गांव से ही सियोटा कुमारों की गोत्र प्रचारित हुई है। मित्रों, इस गांव में मैं गोवर्धन सिंह जी अणदा पूर्व थानादार से मिला हूं। उनका बौद्धिक स्तर देख के बड़ा प्रभावित हुआ हूं। उनको इतिहास का भी बहुत ही गहरा ज्ञान है, बड़े अध्ययनशील व्यक्ति हैं। पुलिस की नौकरी में रखे हुए भी उनके बड़े समाजवादी विचार हैं। ऐसे इंसान पूरे जिले में भी बहुत कम मिलते हैं। धन्य है इस गांव के लोगों को जो अपने गांव के विकास के लिए समर्पित